तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के जालौर में आपात स्थिति में नेशनल हाईवे पर भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए नेशनल हाईवे पर 3 किलोमीटर के लंबी ये हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और सीडीएस जनरल विपिन रावत वायुसेना के C-130 से जे सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट विमान से इस हाईवे पर उतरे। दोनों मंत्री और सीडीएस ने राजस्थान के जालौर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 3.5 किलोमीटर लंबी इस पट्टी का ये उद्घाटन किया। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहीं से। इसके बाद इस हाईवे पर वायुसेना के सुखोई 30 और जगुआर लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग भी हुई। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राजस्थान बाड़मेर की, जहां पर वायुसेना के लिए आपात एयर स्ट्रिप तैयार हुआ है। 3 किलोमीटर लंबी आपको ये तस्वीर जो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, हमारे आज के तो अगर आपात स्थिति है तो 3 किलोमीटर लंबी ये स्ट्रिप इसके लिए तैयार हुई है ताकि वायुसेना के जो विमान हैं यहाँ पर आराम से लैंडिंग कर पाए। आपात लैंडिंग फील्ड पर ये उतरा वायुसेना का विमान। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के जालौर में आपात स्थिति में नेशनल हाईवे पर भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए नेशनल हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सीडीएस जनरल विपिन रावत वायुसेना C-130 जे सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट विमान से इस हाईवे पर उतरे हैं। तो आपात अगर स्थिति होती है तो उसके लिए 3 किलोमीटर लंबा हाईवे बनकर अब तैयार है। वायुसेना का ये रनवे, बाड़मेर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज ये ऐतिहासिक लम्हा इस लिहाज से क्योंकि अगर आपात स्थिति बनती है तो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही कारगर हो सकती है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ ये बहुत बड़ी बात है और काफी ऐतिहासिक अगर इसे कहा जाए, क्योंकि आपात स्थिति अगर होती है तो अब हमारे पास ये एयर स्ट्रिप भी तैयार है। बिल्कुल पाकिस्तान सरहद के नजदीक ये स्ट्रिप है। ये हाईवे नेशनल हाईवे है जो कि जालौर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर ये मौजूद है। और पहला मौका है जब किसी नेशनल हाईवे पर वायुसेना का जो बड़ा स्पेशल विमान ट्रांसपोर्ट C-130 जे सुपर हरकुलिस उतरा है और जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अलावा सीडीएस जनरल विपिन रावत मौजूद हैं। और ये पहला मौका है जब नेशनल हाईवे पर इस तरह से एक बड़े ट्रांसपोर्ट विमान को उतारा गया है। युद्ध या किसी आपदा के हालात से निपटने की ये तैयारी है। इससे पहले 2017 में आपको याद होगा जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सुखोई लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया था एक्सप्रेसवे पर। और अब यहाँ पर नेशनल हाईवे पर पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान उतरा है। इसके साथ ही थोड़ी देर बाद सुखोई और जगुआर जो लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के, वो भी इस नेशनल हाईवे पर उतरेंगे। तो एक बड़ा मौका है वायुसेना की तैयारियों को लेकर और जो भविष्य की चुनौतियां हैं, चाहे युद्ध के हालात हो चीन और पाकिस्तान सरहद पर या किसी प्राकृतिक आपदा के समय, किसी बड़ी आपदा के समय भी इस तरह की तैयारियां की जा सकती हैं। और बिल्कुल मंजीत, ये ऐतिहासिक लम्हा और इसके गवाह वहां पर मौजूद सब लोग और इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भी इसके गवाह बने हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ये कितनी खास हो जाएगी। मंजीत, जरा आप ये भी समझाइए इस रनवे से और कितना फायदा हो सकता है और कितना ऐतिहासिक लम्हा होना चाहिए आज के हिसाब से। मंजीत, सुन पा रहे हैं आप? तो मंजीत से फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन जो सीधी तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं उन पर जरा एक बार फिर से आप नजर डालिए। बाड़मेर का ये हाईवे अब बना वायुसेना का ये रनवे। और ऐसे वक्त पर आप समझिए जब युद्ध की स्थिति हो या आपात लैंडिंग किसी वक्त अगर करना हो तो 3 किलोमीटर लंबा ये रनवे है, जहां पर फिलहाल आप तस्वीरों में थोड़ी देर में राजनाथ सिंह को भी देखेंगे क्योंकि वो भी विमान पर ये कहा जा रहा मौजूद थे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये बाड़मेर हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर वायुसेना का रनवे और ये राजनाथ सिंह की तस्वीर। राजनाथ सिंह भी इस मौके पर वहां पर मौजूद। बाड़मेर हाईवे से अब पाक पर भी नजर हमारी रहेगी किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए। अब ये 3 किलोमीटर लंबा हाईवे है जहां पर आपातकाल में लैंडिंग हो पाएगी। नितिन गडकरी को भी आप देख रहे हैं बैठे हुए और साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं।
पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के जालौर में आपात स्थिति में नेशनल हाईवे पर भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए नेशनल हाईवे पर ये 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी अब बनकर तैयार है। इसका काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था। रक्षा मंत्री को आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह मौजूद है, सड़क परिवहन व राज्य मंत्री नितिन गडकरी, क्योंकि नितिन गडकरी लगातार ये कहते रहे कि बड़ी स्पीड से सड़क बनाने की परियोजनाओं पर काम हो रहा है, हाईवेज बनाने की परियोजनाओं पर काम हो रहा है, रनवे बनाने की परियोजनाओं पर काम हो रहा है। और उसी के तहत एक और सौगात एक तरीके से कहिए तो यहां मिलती हुई बाड़मेर हाईवे की तस्वीरें वायुसेना पर। वायुसेना का ये रनवे तैयार है, तो नेशनल हाईवे बनकर तैयार है। श्वेता, आपने सही कहा और अपने आप में ये दिन ऐतिहासिक। आपने इस तरह से हाईवे पर कभी प्लेन को चलते उड़ते हुए नहीं देखा होगा। गाड़ियां अक्सर रफ्तार से फराटे भरती हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में तैयार है 2 एयर स्ट्रिप, बंगाल जम्मू कश्मीर में एक एयर स्ट्रिप तैयार है। नेशनल हाईवे पर देखिए किस तरह से फाइटर एयर स्ट्रिप तैयार किए गए हैं। इमरजेंसी के लिए यहां पर लैंडिंग की जा सकती है, यहां से टेक ऑफ किया जा सकता है कभी भी ऐसी आपात स्थिति अगर होती है तो। और यहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गवाह है भारत किस तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने आप को तैयार कर रहा है किसी भी परिस्थिति के लिए। यहां पर नितिन गडकरी मौजूद हैं। नितिन गडकरी ने जो सड़कों का हाईवे का जाल बिछाया है पूरे भारत में, वो वाकई काबिले तारीफ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर वो गर्व, वो भाव आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस गर्व के साथ आज वो बैठे हैं वो बता रहे हैं कि जी हाँ, हमारी जो वायुसेना है वो और मजबूत हो रही है। हमारी वायुसेना को और ताकत और मजबूती देता हुआ ये नया हाईवे जहां पर ये एयर स्ट्रिप बनाया गया है बाड़मेर में, ये वाकई काबिले तारीफ है। और ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग की यहाँ सुविधा अब हो गई है। अब किसी भी आपात स्थिति, जैसा कि हमारे संवाददाता मंजीत नेगी बता रहे थे कि इसके बेहद पास पाकिस्तानी सीमा है, ऐसे में ये एयर स्ट्रिप कई मायनों में और ऐतिहासिक हो जाता है। बाड़मेर हाईवे पर यह बना हुआ है और वायुसेना का ये रनवे कई मायनों में काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण। और इसलिए अर्पिता, आज का दिन, आज का समय जो है वो काफी ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है। हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं और यहाँ पर गर्व से हम सभी बैठकर ये देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मजबूती हमारे वायुसेना को मिली है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, अगर ये आपसे संभव हो तो जरा हमें ये एयर स्ट्रिप दिखाए, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं उस एयर स्ट्रिप को जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है, टेक ऑफ हो सकता है, और वो एयर स्ट्रिप जो वाकई हमारी वायुसेना को मजबूती दे रहा है। बोलना मंजीत, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर अगर अपनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान सरहद से लगने वाली सरहद पर ये करीब 3 आपको आ रही है आपकी आवाज? हेलो हेलो, सुप्रभात देवियों सज्जनों। तो मंजीत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो एक सवाल फिर रखेंगे, लेकिन इस बीच जरा ये तस्वीरें यहां देखना बहुत महत्वपूर्ण है श्वेता, क्योंकि देखिए ये देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया जाएगा। और ये कितना महत्वपूर्ण दिन और ऐतिहासिक लम्हा हमारे लिए, क्योंकि आप भी, जैसा मंजीत भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान सीमा से ये लगता हुआ, ऐसे में पाकिस्तान पर भी हमारी नजर रह सकती है। युद्ध जैसे अगर हालात कभी बनते हैं तो उससे निपटने के समय भी ये जो एयर स्ट्रिप है ये बहुत फायदेमंद रहने वाला है। मंजीत हमारे साथ लगातार मौजूद है। मंजीत, तस्वीरें सब देखने के लिए बेताब है, अगर आप दिखा पाए एयर स्ट्रिप की तस्वीरें दिखाएं प्लीज। कैमरा ऑन है। देखिए, थोड़ी देर बाद अभी जिस तरह से यहाँ पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान उतरा था और अब इंतजार इस बात का है कि जो वायुसेना का आधुनिक सुखोई लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर लैंड करने वाला है। ये पहला मौका है जब इस हाईवे पर, पाकिस्तान सरहद के नजदीक इस हाईवे पर न सिर्फ टच डाउन बल्कि वो लैंड यहाँ पर करेगा। उसके अलावा जगुआर, जो आधुनिक जो एक पुराना लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना का, वो भी यहाँ पर
लैंड करेगा। तो इस तरह से 2 बड़े लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के सुखोई और जगुआर यहाँ पर पहली बार इस नेशनल हाईवे पर जालौर जिले में जो मौजूद है पाकिस्तान सरहद के नजदीक, वहां पर लैंड करेंगे। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख के अलावा जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वो वायुसेना का जो आधुनिक C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उससे यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पहुंचे थे। तो जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालांकि वहां पर जिस तरह से हम सुन भी पा रहे थे, जामर ऑन है तो कई तरह की दिक्कतें भी आ रही होंगी। आप सब दिखा नहीं सकते, शूट नहीं कर सकते हैं कुछ एरिया तक। और यहाँ पर जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ नितिन गडकरी जिनका बहुत बड़ा योगदान है जिस तरह से सड़कों का, हाईवेज का, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि जाल बिछाया है हमारे देश में, और ये पहली बार इस तरह का हाईवे पर जो एयर स्ट्रिप बना है अपने आप में ये ऐतिहासिक है। आपको हम बता दें कि ये स्ट्रिप बाड़मेर में स्थित है और जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI और वायुसेना के अधिकारियों ने मिलकर तैयार किया है। इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनी हुई है जहां न सिर्फ लड़ाकू विमान उतर सकते हैं बल्कि वहां से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये एक्सप्रेसवे जिसकी बात मैं कर रही हूं वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, लेकिन ये बाड़मेर जिले में जो एयर स्ट्रिप बनी है वो देश के किसी भी नेशनल हाईवे पर मिलने वाली ऐसी पहली सामरिक सुविधा होगी और इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 12 नेशनल हाईवे की पहचान की गई है। ये 12 नेशनल हाईवे देश के अलग अलग राज्यों में हैं और यहाँ सैन्य विमानों को आसानी से लैंड कराया जा सकेगा। मंजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, न सिर्फ बाड़मेर, कह लीजिए कि ये तो एक शुरुआत है, इसके अलावा हालांकि लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे का भी हम जिक्र कर चुके हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसके बाद बाड़मेर और ऐसे 12 नेशनल हाईवेज की पहचान की जा चुकी है जो कि आने वाले समय में वायुसेना को और मजबूती देगी। पुनः C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग करेगा। वो अतिथि गणों को लेकर जैसलमेर के लिए रवाना होगा। C-130J उड़ने के बाद बिल्कुल जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय है उसका भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल और लद्दाख जैसे इलाकों में से लेकर अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तमाम ऐसे इलाकों में करीब 12 नेशनल हाईवे की पहचान की गई है। न सिर्फ पहचान बल्कि उन पर तेजी से काम चल रहा है। जैसे इस वक्त यहाँ पर जालौर में जो नेशनल हाईवे है जहाँ पर आज यहाँ पर लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट लैंड कर रहे हैं, इसी तरह से पूरे देश में करीब 12 ऐसे हाईवे तैयार पर काम चल रहा है। और किसी भी दुश्मन के खिलाफ युद्ध के मोर्चे की बात की जाए या फिर किसी बड़ी आपदा के समय इन हाईवे का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। दुश्मन के खिलाफ उनकी का इस्तेमाल हो सकता है। अगर दुश्मन हमारे किसी एयरबेस को नुकसान पहुंचाता है उसकी जगह पर, जैसे अगर मैं जालौर की बात इस वक्त जहां हम मौजूद यहाँ की बात करें तो इसके नजदीक उत्तरलाई जो कि बहुत प्रसिद्ध एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, 1900 चाहे हम 62 की लड़ाई की बात करें, 1971 की लड़ाई की बात करें, इसका काफी अहम योगदान रहा है। 40 से 50 किलोमीटर पर यहाँ पर पाकिस्तान सरहद है। ऐसे में अगर दुश्मन की लड़ाई के दौरान हमारे कई एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे में इन नेशनल हाईवे का इस्तेमाल उस समय दुश्मन के खिलाफ किया जा सकता है। इसी तरह से आपदा के समय भी जो नेशनल हाईवे है उनका इस्तेमाल हो सकता है। अभी तक 2017 की हम बात करें तो 2017 में जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो लड़ाकू विमान सुखोई है उन्होंने टच डाउन किया था, यानी कि वो लैंड नहीं हुए थे, सिर्फ टच करके उड़ान उन्होंने भरी थी। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा मौका है जब न सिर्फ लड़ाकू विमान बल्कि जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं C-130J सुपर हरक्यूलिस जो अमेरिका से लिया गया एक आधुनिक मिशन स्पेशल मिशन विमान है, वो एक बड़ा ट्रांसपोर्ट यहाँ पर उतरा है। और इसके अलावा AN-32 जो एक दूसरा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसमें खुद हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर लैंड हुए थे। तो इस तरह से ये पहला मौका है जब नेशनल हाईवे पर न सिर्फ लड़ाकू बल्कि जो बड़े ट्रांसपोर्ट विमान हैं जिनके जरिए दुश्मन के खिलाफ जो हमारे सैनिक हैं, ट्रूप्स हैं, उनको भी उतारा जा सकता है। तो ये एक बड़ी तैयारी की तरफ दिखाता है। और मंजीत, इसको तो एक शुरुआत के तौर पर ही देखिए क्योंकि अभी देखिए 12 हाईवे करीब इस तरीके के और हैं जो बनकर तैयार होने हैं और शुरुआत आज से हो गई है, आज ऐतिहासिक लम्हे के साथ। वहीं आपके लैंडिंग लाइट्स देख पाएंगे। आप अपना ध्यान उसी तरफ रखें और अपने स्थान पर बैठे रहें और टेक ऑफ आने का इंतजार करें।
बिल्कुल, अब तो कुछ ही पलों में थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो लड़ाकू विमान है कि सुखोई और जगुआर वो लैंड करते नजर आएंगे। दोनों वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू विमान हैं और अब इसी नेशनल हाईवे पर वो लैंड करेंगे और ये मारक क्षमता को दिखाएगा भारतीय वायुसेना की, किस तरह से इस तरह के राजमार्ग पर जो विमान हैं वो लैंड कर सकते हैं। और ये कई तरह से भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, भारतीय सेना की मदद करेगा, लोगों की मददगार साबित होगा। चाहे युद्ध के हालात हों तब किस तरह से दुश्मन के खिलाफ इन हाईवे का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर किसी आपदा के वक्त लोगों को राहत पहुंचानी हो, बाढ़ या भूकंप के वक्त, तो ये दोनों ही तरह से जो हाईवे हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसीलिए एक बड़ा मौका है जब जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय है उन्होंने ये हाईवे एक रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। और न सिर्फ ये हाईवे बल्कि अभी कुछ ही समय बाद करीब ऐसे 12 नेशनल हाईवे हैं जो पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल, तमिलनाडु, हर इलाके में ऐसे करीब जो सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण जगह हैं वहां पर ये हाईवे तैयार होंगे, जिस पर न सिर्फ लड़ाकू विमान बल्कि वायुसेना के जो C-130 IL-76 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े विमान, जिस तरह से हमने देखा अफगानिस्तान के मोर्चे पर जब लोगों को बचाने की बात थी तो वायुसेना का जो C-17 ग्लोब मास्टर जो कि एक बड़ा आधुनिक अमेरिका से लिया हुआ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, बहुत कम देशों के पास वो मौजूद है। अफगानिस्तान पूरे ऑपरेशन में लोगों को बचाने का उसने काम किया, या फिर कोविड के समय जब ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी थी उसका काम किया। उन तमाम बड़े विमानों को भी इस तरह से नेशनल हाईवे पर उतारा जा सकेगा। तो आपको बता दें कि हालांकि आंध्र प्रदेश में ऐसी 2 हवाई पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है और पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक और हवाई पट्टी बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी ऑलरेडी ऑपरेशनल है और ऐसे में अब ये बाड़मेर जहां पर ये एयर स्ट्रिप जो है ये भी बनकर तैयार हो गई है, जिसका आज उद्घाटन होना है। खुद रक्षा मंत्री यहां पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह, और साथ ही साथ नितिन गडकरी यहां पर मौजूद है, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारी वायुसेना को ताकत देता ये बाड़मेर का नया एयर स्ट्रिप अपने आप में ये तस्वीरें जो हैं ये ऐतिहासिक है, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में यहाँ पर कभी भी किसी भी तरह के विमान को टेक ऑफ या फिर लैंडिंग की सुविधा यहाँ पर अब हो जाएगी। यानी कि अगर कोई आपात स्थिति होती है, किसी का रेस्क्यू करना है, इवैक्यूएशन का अगर प्रोसेस हो, इन तमाम तरह की चीजों के लिए इस एयर स्ट्रिप को इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि भारत से पहले जर्मनी, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड, साथ ही साथ सिंगापुर सहित कई देशों ने अपने राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर विमानों के उतरने और आपात स्थिति में उड़ान भरने के लिए यानी कि टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टी जो है वो बनाई है। और इसे देखते हुए भारत में अब जिस तरह से और जिस तेजी से ये बन रहा है, हम देख रहे हैं हमारे हाईवेज को एयर स्ट्रिप में बना करके उसका इस्तेमाल आपात स्थिति में करने की जो तैयारी चल रही है अपने आप में वो काबिले तारीफ है। मंजीत हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। मंजीत, वाकई कई विदेशों में पहले से ही ये सुविधा है, जिस तरह से मैंने बताया जर्मनी, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, इन सब जगहों पर बहुत पहले से ही है। जाहिर सी बात है कि ये एक तैयारी है उस समय की कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, अनप्लेजेंट कुछ ऐसा होता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। रक्षा सेनाओं की ओवरऑल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज बिल्कुल, वायुसेना हो, सरकार हो, हर मोर्चे पर तैयारी को चाक चौबंद कर रही है। जिस तरह से हम लगातार कहते हैं कि हमारी सेनाओं को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़ता है। पाकिस्तान सरहद जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और चीन से जिस तरह से इस वक्त हम चीन के साथ हमारा लंबा विवाद इस वक्त सरहद पर चल रहा है, तो दोनों सरहद पर जो तैयारियां हैं उसको लेकर नेशनल हाईवे की जो भूमिका है और जिस तरह से नेशनल हाईवे से भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए पूरे देश को जोड़ने की कवायद चल रही है, उसमें इन नेशनल हाईवे का दोहरा इस्तेमाल हो सके। न सिर्फ सड़क का जो परिवहन है, जो गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं, उसका वो भी इस्तेमाल हो, और जो सामरिक हमारे एसेट हैं, लड़ाकू विमान हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट विमान हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करें। इसीलिए इस दोहरे इस्तेमाल के लिए इन नेशनल हाईवे को तैयार किया जा रहा है और इसी मौके पर इस वक्त यहाँ पर एक बड़ी तैयारी, बड़ा अभ्यास होने जा रहा है।
थोड़ी देर हम देखेंगे कि यहाँ से वायुसेना के जो दो बड़े लड़ाकू विमान हैं, सुखोई 30 और उसके अलावा जगुआर विमान, दोनों ही यहाँ पर उड़ान भरते नजर आएंगे, लैंड होते हुए नजर आएंगे। और ये दिखाता है कि हमारी जो तैयारियां हैं दुश्मन के खिलाफ अपने लोगों की मदद को लेकर, उन दोनों ही मोर्चे पर वायुसेना तैयार है। चाहे युद्ध के मोर्चे पर लागत कितनी हुई, कितनी लागत में बना ये हाईवे, पट्टियों को नेस्ते नाबूद। भारतीय वायुसेना की आपात लैंडिंग सुविधा के लिए देखिए, नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है वो काफ़ी समय से इस पर काम कर रहा है। अगर खासतौर से नितिन गडकरी की बात की जाए, वो भी इस पर बहुत व्यक्तिगत तौर पर उनका इंटरेस्ट रहा है इनको लेकर। और जहां तक इस जालौर जिले की बात की जाए, जहां पर आज ये लैंडिंग हो रही है ट्रांसपोर्टर लड़ाकू विमानों की, वो करीब 2 साल के वक्त में रिकॉर्ड समय में इसको तैयार किया गया है। और यह न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे देश में, चाहे आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, ऐसे करीब 12 नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है, जो 2024 तक का टारगेट रखा गया है कि वो तैयार हो जाएंगे, जहां पर वायुसेना के न सिर्फ लड़ाकू बल्कि जो ट्रांसपोर्ट बड़े एयरक्राफ्ट हैं वो लैंड कर सकेंगे। इस तरह से नेशनल हाईवे का दोहरा इस्तेमाल हो सकेगा। बिल्कुल मंजीत, साथ ही साथ जानना चाहेंगे एक बार फिर से हमारे दर्शक जो अभी अभी जुड़े हैं, बताया जा रहा है तो हमारी लगातार ये कवरेज जारी है। मंजीत भी हमें लगातार वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और खबरें भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आप सुखोई 30 की लैंडिंग लाइट्स को देख सकते हैं। मैं आपको सचेत करना चाहूंगी कि धूल का गुबार से अपनी आपको हम बाड़मेर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ मॉक लैंडिंग की जाएगी और अभी जो खबर मिल रही है, हालांकि इसको पुष्टि इसकी करेंगे हमारे संवाददाता मंजीत नेगी, हम उनसे जानेंगे कि इस मॉक लैंडिंग में बताया जा रहा है कि खुद रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी इसमें सवार होंगे। तो इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है। और ये फाइटर प्लेन जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक नेशनल हाईवे पर उतरेगा। एक मॉक लैंडिंग की यहाँ पर तैयारी, और ये देखिए ये अद्भुत तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें। अंदर हो जाइए, थोड़ा सा अंदर। सुखोई 30 और जगुआर लड़ाकू विमान आपातकालीन लैंडिंग हुई है। और अब से थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे। और ये ऐतिहासिक लम्हा तो इस लिहाज से है ही, और 2 साल के समय में, जैसा मंजीत भी बता रहे थे, तकरीबन यही समय लगा और इस हाईवे को बना लिया गया है। कई विदेशों में तो ऐसे कई हाईवेज हैं, लेकिन अब भारत में भी धीरे धीरे ये इसकी शुरुआत हो गई है। मंजीत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मंजीत, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर सुखोई 30 और जगुआर लड़ाकू विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की। बिल्कुल, पहले C-130J सुपर हर्क्यूलिस जो कि ट्रांसपोर्ट था, जिसमें रक्षा मंत्री उतरे थे, और अब सुखोई लड़ाकू विमान ने टच डाउन किया है नेशनल हाईवे पर। ये आपातकालीन जो लैंडिंग है वो उसको दर्शाता है कि अगर किसी हालात में, युद्ध या किसी आपदा के समय में इस तरह से नेशनल हाईवे पर लैंड करना हो आपात स्थिति में, तो कैसे यहाँ पर लड़ाकू विमान लैंड कर सकता है, उसका जायजा यहाँ पर लिया गया, उसकी तैयारी यहाँ पर दिखाई गई। और वायुसेना सुखोई ने यहाँ पर टच डाउन लैंडिंग की। इसके बाद अब जो जगुआर लड़ाकू विमान है वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरह से हाईवे का कैसे दोहरा इस्तेमाल हो सकता है, न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि दुश्मन के खिलाफ भी मोर्चे पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जालौर, जिस वक्त नेशनल हाईवे पर ये अभ्यास चल रहा है वायुसेना का, वो पाकिस्तान से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर वायुसेना काफी दिनों से तैयारी अभ्यास कर रही थी। और इस वक्त खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सीडी जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल आर के भदौरिया, तमाम लोग इन तैयारियों को देख रहे हैं किस तरह से वायुसेना ऐसे राजमार्ग पर जो लड़ाकू विमान है वो लैंड कर सकते हैं, उसकी तैयारी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और इस वक्त वायुसेना दोनों ही मोर्चों पर, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, दोनों ही मोर्चों
मोर्चों पर अपनी जो तैयारियां हैं, अपनी जो ताकत है उसको बढ़ा रही है। और हमने हाल के दिनों में भी देखा, चाहे पाकिस्तान ने इस वक्त जो देश दुनिया की पूरी नजर तमाम लोग, बड़ी संख्या में लोग फंसे थे, उनको निकालने में अंदर हो जाइए, थोड़ा सा अंदर। मैं आपको सचेत करना चाहूंगी कि धूल का गुबार से अपनी आंखों को बचा के रखें। और लीजिए वो पल भी आ गया जब वायुसेना अंदर हो जाइए, थोड़ा सा अंदर। सचेत करना चाहूंगी कि धूल का गुबार से अपनी आंखों को बचा के। सुखोई जैगुआर को आपने टचडाउन करते हुए शायद ही कभी देखा होगा हाईवेज पर। मंजीत, अद्भुत नजारा है, जरा हमें बताएं कि अब जो है, अभी सुखोई को हमने देखा तो जैगुआर भी अब आने वाला है और टचडाउन करते हुए हम देख रहे हैं हाईवे पर। वाकई हमारे लिए भी काफी उत्साहित करने वाला ये नजारा, ये तस्वीरें। तो देखिए, कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह से अब सामने जगुआर, जो कि फ्रांस का बना हुआ लड़ाकू विमान है, काफी लंबे समय से हमारे वायुसेना में काम कर रहा है, अलग अलग युद्धों में बहुत जबरदस्त इस्तेमाल रहा है। चाहे करगिल वॉर की बात की जाए, वो इस वक्त इस नेशनल हाईवे पर लैंड करता नजर, आप सामने देखें, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और थोड़ी ही कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो जगुआर लड़ाकू विमान है, ये नेशनल हाईवे को टच डाउन करेगा, यानी लैंड करेगा यहाँ पर। और ये आपात टच डाउन, ये लैंडिंग होगी, किस तरह से लड़ाकू विमान यहाँ पर उतर सकते हैं। वही सुखोई 30 विमान और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक और फाइटर प्लेन। और मंजीत जिस तरह से कह रहे हैं कि जैगुआर, मोस्ट प्रोबेबली जैगुआर को हम देखेंगे किस तरह से टचडाउन वो करता है। सबको सचेत करना चाहती हूँ अपने आप में ये ऐतिहासिक लम्हा, ऐतिहासिक पल जब हम देखेंगे जैगुआर को टचडाउन करते हुए। तमाम देशवासियों के लिए ये क्षण बेहद गर्व का, जब आप देख रहे हैं कि जैगुआर टचडाउन कर रहा है कि नेशनल हाईवे पर, जो बताता है ये देखिए लैंडिंग के साथ ही यह अद्भुत नजारा यहां देखने को मिल रहा है, नेशनल हाईवे पर जैगुआर का उतरना। थोड़ी देर पहले सुखोई 30 और फिर जैगुआर, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जालौर बाड़मेर हाईवे से, जहां पर अब वायुसेना का रनवे एक तरीके से कहिए तो बनकर तैयार है। एक नई सौगात देशवासियों को मिली और ये दो तस्वीरें, एक में आप देखेंगे सुखोई 30 तो दूसरे में जैगुआर, दो फाइटर प्लेन टचडाउन करते हुए वहां पर मौजूद है। इस ऐतिहासिक लम्हे की गवाही के तौर पर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी वो भी वहां पर मौजूद हैं। उद्घाटन आज उसका हुआ है। 3 किलोमीटर लंबा ये रनवे जो बनकर तैयार है। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जिन पर आगे भी काम चल रहा है, उनको भी जल्द से जल्द पूरा करने की बात नितिन गडकरी कई बार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो चाह रहे हैं कि सड़क परियोजनाओं में जल्द से जल्द सुधार आए। जहां हम पीछे रह गए हैं बाकी देशों से, वो हम जल्द से जल्द उसको पूरा करें, उसको पाएं। तो ये दो तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें, जहां पर बाड़मेर के हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। मंजीत नेगी हमारे साथ लगातार मौजूद है। मंजीत, ये दो ऐतिहासिक तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, जरा एक अपडेट भी हम तक पहुंचाइए कि ये भारत पाक बॉर्डर से यहाँ कितनी दूर है पाकिस्तान? ये बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। यहाँ पर वायुसेना का बहुत पुराना ऐतिहासिक एयरबेस है, उत्तरलाई हवाई अड्डा है, जो कई पुराने युद्धों की बात की जाए, चाहे 1962 की लड़ाई की, 65 की लड़ाई की बात करें, 1971 की बात करें, उन तमाम के मोर्चे पर ये उत्तरलाई हवाई अड्डा पाकिस्तान के साथ रहा है।
और यहीं से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पाकिस्तान सरहद है, जहां पर इस वक्त इस नेशनल हाईवे पर वायुसेना अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि जो लड़ाकू विमान हैं, 2 लड़ाकू विमान इस वक्त हमने देखे, सुखोई 30 लड़ाकू विमान जिसने यहाँ पर लैंडिंग की, और उसके बाद अब जगुआर लड़ाकू विमान जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर लैंड हुआ है। तो ये तैयारियों को दिखाता है वायुसेना किस तरह से पाकिस्तान सरहद दोनों ही मोर्चों पर, चीन और पाकिस्तान जो हम लगातार एक चुनौती हमारे सामने होती है 2 फ्रंट वार की, उस मोर्चे पर भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहा है। और न सिर्फ युद्ध के मोर्चे बल्कि हाईवे का इस्तेमाल रनवे और विकास दोनों के लिए हो सकता है, उनका भी यहाँ पर इस वक्त हम तैयारियों को देख रहे हैं। और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CG जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया और नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तैयारी दिखाता है वायुसेना किस तरह से अपनी तैयारियां कर रही है। और ये न सिर्फ वायुसेना की बात नहीं बल्कि अलग अलग जो एजेंसियां हैं, जैसे नेशनल हाईवे हो, सेना हो, उनके बीच में कैसे बेहतर तालमेल हो सकता है अगर लैंडिंग अंदर हो जाइए, थोड़ा सा अंदर। तो लगातार हम आपको लड़ाकू विमानों का यहाँ पर टचडाउन दिखा रहे हैं। देखिए, हालांकि अभी हमने जैगुआर को देखा था थोड़ी देर पहले बाकायदा लैंड करते हुए, और ये टचडाउन है, यानी कि नीचे आकर और फिर से टेक ऑफ कर लेना। ये अपने आप में बताता है कि हमारा देश किस तरह से मजबूत हो रहा है किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए लगातार। और ये जैगुआर एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं, कई अहम भूमिका जैगुआर निभा चुका है हमारी भारतीय वायुसेना में, एक अहम हिस्सा है जैगुआर। और ये देखिए टचडाउन का ये अद्भुत नजारा, बाकायदा लैंडिंग ये करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले टचडाउन हम देख रहे थे और ये जबरदस्त तस्वीरें हम देख रहे हैं लैंडिंग की। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और ये ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं लैंडिंग के बाद की राष्ट्रीय राजमार्ग पर। आंखों पर विश्वास होना मुश्किल होगा। अरे मान भाई, काल सुनने के बाद भी शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि जैगुआर जैसे फाइटर प्लेन जो है, ये विमान जो लड़ाकू विमान है, वो किस तरह से इस नेशनल हाईवे पर लैंड भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इस तरीके से इस एयर स्ट्रिप को बनाया गया है कि न सिर्फ इस हाईवे को लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, इस पर गाड़ियां चल पाएंगी, ट्रांसपोर्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि आपात स्थिति में जैगुआर जैसे बड़े बड़े फाइटर प्लेन जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। मंजीत, ये अद्भुत तस्वीरें हैं, जरा हमें डिस्क्राइब करें, जरा बताएं। हम देख पा रहे हैं कि जैगुआर बाकायदा लैंड कर चुका है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक गर्व का एहसास हर भारतवासियों में भी हो रहा है। वहां नितिन गडकरी मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद हैं और आपको बता दें, दरअसल इमरजेंसी हवाई पट्टी के पास 3.5 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी एक सर्विस रोड भी बनाई गई है और उस पर भी करीब 33 करोड़ रुपए के खर्च की बात सामने कही जा रही है। तो एक ऐतिहासिक लम्हा तो ये है ही, क्योंकि आपात स्थिति में युद्ध जैसे आसार अगर हों तो ये हाईवेज बहुत काम आते हैं, क्योंकि आपात लैंडिंग अगर करनी है तो इस हाईवे का इस्तेमाल उपयोग किया जा सकता है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पर अभी काम चल रहा है और कई बहुत जल्द पूरे भी होने वाले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। पहली बार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राज्य राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी किसी हवाई पट्टी पर उतरे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। मंजीत, ये सीधी तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, जरा बताइए ऐसे कितने प्रोजेक्ट अभी और भारत में बन रहे हैं या बन चुके हैं? देखिए, अभी आप देखिए 2 जैगुआर लड़ाकू विमानों फिर उड़ान भरी है यहाँ पर, और ये एक तरह से हवाई प्रदर्शन में भारतीय वायुसेना का यहाँ पर नेशनल हाईवे पर, और पहले सुखोई उसके बाद जैगुआर लड़ाकू विमानों ने यहाँ पर टचडाउन किया, यहाँ पर लैंडिंग उनकी हुई है। किस तरह से आपातकालीन स्थिति में वो लैंड कर सकते हैं हाईवे पर, उसका शानदार प्रदर्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं। दोनों ही लड़ाकू विमान यहाँ पर लैंड कर रहे हैं और यहाँ से न सिर्फ लैंड आपातकालीन लैंडिंग बल्कि यहाँ से उड़ान भी वो भर सकते हैं। करीब 3.5 किलोमीटर की ये हाईवे इस तरह से तैयार किया गया है जिसमें आसानी से न सिर्फ लड़ाकू विमान बल्कि बड़े ट्रांसपोर्ट विमान
और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हवाई पट्टी होती है या अगर हम इस हाईवे को देखें तो उसका निर्माण बहुत तैयारी के साथ किया जाता है, बहुत तकनीक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो वायुसेना के लड़ाकू विमान है उनकी स्पीड की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उनके लिए बहुत बेहतरीन रनवे की जरूरत होती है। उस तरह से ये तैयारी यहाँ पर की गई है। और जहाँ तक पूरे देश की बात करें तो एक सरकार की महत्वाकांक्षी एक तरह से परियोजना है भारतमाला, जिसके तहत सड़क मार्ग से पूरे देश को जोड़ने की कोशिश है और उनका न सिर्फ सिविल इस्तेमाल यानी कि लोग आवाजाही के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि हमारी जो सेनाएं हैं, खासतौर से जो वायुसेना है, वो भी उसका इस्तेमाल कर सके अपने लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट विमानों को उड़ाने को लेकर। और इसके साथ ही अगर हम सेना की बात करें तो दुर्गम इलाकों में सेना के जो बड़े टैंक हैं, बड़े तोपें हैं, वो भी इन हाईवे के जरिए आसानी से दुश्मन तक पहुंच जाए। हमें याद है कि चाहे करगिल युद्ध की बात की जाए, 1970 की बात करें, 1965 और 62 जुलाई की बात की जाए, तो उस समय एक हमारे सेना का जो नुकसान हुआ उसको लेकर जो तो उसके पीछे एक बड़ी चुनौती यही मानी जाती थी कि हमारे पास अच्छे हाईवे नहीं है जहाँ से हमारे जो तोपें हैं, जो टैंक हैं, वो आसानी से दुश्मन तक पहुंच सके। उसी कमी को एक तरह से दूर करने की एक कवायद है कि हम हर हालत में हमें किसी भी दुर्गम इलाके में अगर हाईवे है तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल इस तरह से किया जा सके। और अभी आपको दिखाना चाहूँगा फिर एक बार जो सुखोई लड़ाकू विमान है वो इस नेशनल हाईवे पर दूसरा सुखोई लड़ाकू विमान इस वक्त लैंड होने जा रहा है। बिल्कुल सामने बल्कि जगुआर लड़ाकू विमान ये इस वक्त लैंड हुआ है और ये किसी किस तरह से आसानी के साथ यहाँ पर इस हाईवे पर ये जगुआर लड़ाकू विमान लैंड हुआ, आसानी से यहाँ से लैंड होकर आगे ये यहाँ से उड़ान भरी है। इस तरह से यहाँ पर लगा सेना अपने लड़ाकू विमानों के जरिए जगुआर कोई तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि इलाका बिल्कुल पाकिस्तान सरहद से लगा 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, तो इस तरह से दुश्मन के लिए एक संदेश भी यहाँ से जाता है कि हमारी तैयारियां न सिर्फ हमारी जो पारंपरिक हवाई पट्टियां हैं उन तक सीमित है, बल्कि हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। हमें किसी हवाई पट्टी की, किसी एयर स्ट्रिप की, किसी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की भी जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी भी इमरजेंसी में अगर कार्रवाई करनी हो तो हमारे जो लड़ाकू विमान, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान है, वो आसानी से किसी हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर उतर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये तस्वीरें ऐतिहासिक और अपने आप में मजबूती देने वाली, देशवासियों को मजबूती देने वाली, और वायुसेना को तो पंख और दिए ही हैं। एयर स्ट्रिप एक और बनकर तैयार हो गया है। कुछ इसी तरह के एयर स्ट्रिप्स और नेशनल हाईवे पर 12 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पर इस तरह के हाईवेज पर एयर स्ट्रिप बनाए जाएंगे, जहां पर आपातकाल में वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंड कर पाएंगे, टेक ऑफ कर पाएंगे। भारतीय वायुसेना की जरा गर्जना एक बार फिर से आपको हम सुनाते हैं। साथ मौजूद हैं मंजीत। ये सुखोई 30 जगुआर हमने देखा, अब कार्यक्रम में आगे क्या कुछ और होना है या आप समापन की दिशा में बढ़ रहे हैं? अभी एक साथ देखा वो लड़ाकू विमान एक साथ यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे और ये ताकत है वो उसका यहाँ पर प्रदर्शन होगा। सुखोई और जगुआर जो अपने इस वक्त राजमार्ग के ऊपर से उतर रहे हैं, ये यहाँ पर इस तरह से पहले सुखोई और जगुआर यहाँ पर काम की है कि हवाई क्षमता का प्रदर्शन किया है। और इस तरह से अब जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर समाप्त हुआ। करीब आधे घंटे का ये
ये एयर यहाँ पर रखा गया था, जिसमें जगुआर और सुखोई इलाकों ने यहाँ पर लैंडिंग की। किसी आपदा के वक्त में कैसे नेशनल हाईवे का सड़क का इस्तेमाल हवाई पट्टी के तौर पर किया जा सकता है, वो यहाँ पर देखा। और अब दोनों वायुसेना के लड़ाकू विमान है सुखोई और जगुआर, वो यहाँ पर एयर डिस्प्ले कर रहे हैं। इससे पहले खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा नितिन गडकरी जो राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मंत्री हैं, श्री रावत, एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया, तमाम लोग यहाँ पर इसी राजमार्ग पर 330 ये सुपर हर्क्यूलिस जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, आधुनिक एयरक्राफ्ट है, उससे वहाँ पर लैंड हुए थे और यहीं से ये लोग वापस जाएंगे। तो इस तरह से आज एक बड़ा मौका है भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए, जिसके तहत से किसी भी आपदा या युद्ध के मोर्चे पर उन्हें अगर जरूरत होती है तो जो पारंपरिक हवाई पट्टियां हैं, एयर स्ट्रिप है, दूरी पर ही एक तरह से आत्मनिर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उनका इस्तेमाल। इस वक्त जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ पर उत्तर लाई जो पाकिस्तान से लगने वाली हवाई पट्टी है वो मौजूद है। 1962 की लड़ाई के दौरान भी उसको, पैसिफिक की लड़ाई के दौरान उसको नुकसान पहुंचा था। 71 में भी उसको पाकिस्तान ने उस पर हमला किया था। तो कुछ ऐसे मौकों पर अगर दुश्मन हमारी हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंचाता है तो कैसे ये नेशनल हाईवे रण क्षेत्र बन सकते हैं, हवाई पट्टी का के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, वो यहाँ पर वो ताकत यहाँ पर दिख रही है। और इस वक्त सरकार की कोशिश है कि 2024 तक पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र, तमाम जो सामरिक इलाके हैं सरहद से लगे उन सभी इलाकों में ऐसे 12 नेशनल हाईवे को तैयार किया जा सके, जिन पर ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू दोनों ही विमान रखेंगे। अद्भुत तस्वीर हमने देखी जब दो लड़ाकू विमान एक साथ नीचे आ रहा था। ये देखिए, ये आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं। ये जो नजारा है अपने आंखों में कैद कर लेने वाला नजारा है। अद्भुत नजारा कि हाईवे पर इस तरह से टचडाउन करता हुआ जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपको हम बता दें कि जालौर बाड़मेर हाईवे की तस्वीरें हैं और पाकिस्तान से बेहद करीब है, पाकिस्तान की जो सीमा है उससे बेहद करीब ये इलाका है। 3 किलोमीटर लंबा ये एयर स्ट्रिप, वायुसेना के लड़ाकू विमान यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि लैंड कर पाएंगे, टेक ऑफ कर पाएंगे, किसी भी आपात स्थिति में वो यहाँ पर आ सकते हैं मदद के लिए। यहाँ पर सुखोई लड़ाकू विमान ने फ्लाई पास किया जो कि हमने आपको दिखाया ही, साथ ही जैगुआर और एयरफोर्स के अन्य विमान भी इस दौरान यहाँ पर दिखाई दिए। दो लड़ाकू विमान एक साथ नीचे उतरते हुए, ये देखिए, ये अद्भुत नजारा। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जैगुआर, सुखोई और दूसरे लड़ाकू विमान जो है किस तरह से यहाँ पर टचडाउन फ्लाई पास करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये अद्भुत नजारा और इसके प्रत्यक्षदर्शी तमाम लोग और साथ ही साथ यहाँ पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, इसके अलावा नितिन गडकरी यहाँ पर मौजूद थे। आपको बता दें कि खास बात यह है कि ये एयर स्ट्रिप जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है। ऐसे में भविष्य में सामरिक रूप से भी अगर बात की जाए तो इसकी काफी अहमियत होती है। मंजीत, हर दृष्टिकोण से देखिए, अपने आप को किसी भी मंजीत अपने आप को, अपने देश को मजबूत करना ये प्राथमिकता हर देश की होती है कि वो अपने आप को मजबूत रखे। लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से, हर लिहाज से ये जो हमारे देश में जिस तरह से अब एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं, 12 और इसी तरह के और एयर स्ट्रिप्स बनाने की परियोजना है, ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है सरकार की, और जिस तरह से हाल के दिनों में हमने चाहे दुश्मन के खिलाफ चुनौतियां देखी हों, चीन से पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा वक्त से लद्दाख सरहद पर भारतीय सेना जूझ रही है, वायुसेना जूझ रही है, उसके अलावा पाकिस्तान सरहद पर लगातार चुनौती बन रही है। 2 फ्रंट वॉर की हम लगातार बात करते हैं, दोनों ही सरहद पर सेनाओं की चुनौती लगातार बनी रहती है। ऐसे में सेनाओं की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि हर हालात में हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहा जाए, चाहे दुश्मन के खिलाफ, दोनों ही दुश्मन यानी कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो तैयारी है उनको चाक चौबंद रखा जाए, और इसके साथ ही अगर किसी आपदा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदा, अफगानिस्तान जैसी कोई आपदा हो, उससे भी निपटने की जो तैयारियां हैं वो उस पर भी ध्यान दिया जाए। और इसीलिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह से
नेशनल हाईवे के जरिए पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका इस्तेमाल, दोहरा इस्तेमाल हो सके, लोग उसके लिए आवाजाही का लिए भी इस्तेमाल कर सकें, सड़क का इस्तेमाल, लेकिन अगर जरूरत पड़े, सामरिक तौर पर उसका इस्तेमाल करना पड़े तो उसके लिए भी ये हाईवे काम करें, और इसीलिए ये हाईवे रनवे के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकें, इसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और 2017 में जब पहली बार कोशिश हुई थी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुखोई लड़ाकू विमान को टचडाउन करने की, उसके बाद करीब 3 साल के बाद ये बड़ा मौका है जब सिर्फ न लड़ाकू विमान बल्कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो भी लैंड यहाँ पर हुए हैं। रक्षा मंत्री खुद इस हाईवे पर ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए लैंड हुए हैं। सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने यहाँ से उड़ान भरी है। मंजीत, कई बार परियोजनाओं की घोषणाएं हो जाती हैं, बनने काम शुरू होते हैं, लेकिन एक लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन नितिन गडकरी बार बार ये कहते रहे कि हमारा काम सिर्फ, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको रनवेज बनाने, हाईवेज बनाने, सड़क बनानी है, ये काम हमें बहुत जल्द भी करना है, एक तय समय और उसी के अंदर पूरा करना है। और शायद ये है जो रनवे बना वो भी उसी के तहत, यानी काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। देखिए, खास तौर से अगर नितिन गडकरी की बात करें और इसके अलावा सरकार की बात करें तो कोशिश यही है कि तय समय सीमा के अंदर चीज़ें पूरी हो जाएं। उसको लेकर सरकार ने, चाहे हम चीन सरहद की बात करें जहां पर लद्दाख के इलाकों में, अरुणाचल के इलाकों में जिस तरह से सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया, पुल बनाए, उसी तरह से अगर देश के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर भी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कोशिश यही की जा रही है कि तय समय सीमा के अंदर जो खासतौर से 12 सामरिक हाईवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करना है वो भी तय समय के अंदर पूरा हो। इस वक्त जिस हाईवे पर हम मौजूद हैं, जालौर के इस पाकिस्तान से लगने वाले हाईवे पर, यहाँ पर भी तय समय सीमा के अंदर इसको पूरा किया गया है और आज यहाँ पर उस समय सीमा के अंदर ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और जो लड़ाकू बिल्कुल मंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।